स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइज़ाब्रिश एकेडमी। और आज हमारा सेकंड लेसन है। पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वो कह रहे हैं कि वेरीफाई करना है हमने ए यूनियन बी को बी यूनियन ए के साथ, यानी कि ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। फर्स्ट पार्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है ए की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट पार्ट में है 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। एंड बी की वैल्यू है हमारे पास 7 8 9 10 11 एंड 12। अब हमने ए यूनियन बी को बी यूनियन ए के इक्वल करके दिखाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके एलएचएस सॉल्व कर लेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। यूनियन का आप लोगों को पता है कि हमने इसमें अरेंज करने होते हैं, और जो लेटर्स डबल टाइम आए होते हैं उनको सिंगल टाइम लिखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं, ए यूनियन बी इक्वल, ए की वैल्यू थी हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन, का मतलब होता है जो दरमियान में वैल्यूज़ हैं वो भी आएंगी। 4 5 6 7 8 9 10, और यूनियन निकालना है हमने, तो यूनियन का साइन लगा लेंगे। उसके बाद बी की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 7 8 9 10 11 12। अब इनका यूनियन निकालना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यूनियन में हमें क्या करना होता है, लेटर्स को अरेंज करके लिखना होता है, और इनको जो डबल टाइम आए होते हैं उनको सिंगल टाइम लिखना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, 1 अरेंज करके भी लिखना है, तो हमने ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। देन 2 3 4 5 6 7 7 2 टाइम आया था, हमने एक टाइम लिखना है, ठीक है। फिर 8 भी 2 टाइम है तो हम 1 टाइम लिखेंगे। देन 9 भी 2 टाइम है, 1 टाइम, एंड 10 भी 2 टाइम है तो हम उसको भी 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 11 और 12 हैं, तो 11 और 12 सिंगल टाइम ही आए हुए हैं, और हमने सिंगल टाइम ही लिख लिए हैं। अब हमने इसमें क्या किया, इनको अरेंज भी कर लिया है, और जो डबल टाइम आए हुए थे उनको सिंगल भी कर लिया। हमारे पास ए यूनियन बी सॉल्व हो गया। अब हमने आरएचएस सॉल्व करना है, यानी राइट हैंड साइड। उसमें क्या करना है हमने सॉल्व,
बी यूनियन ए। अब बी यूनियन ए निकालना है इसी तरह जिस तरह हमने ये किया था। बी यूनियन ए इक्वल, बी की वैल्यू हम पहले लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है? 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर यूनियन निकालना है तो यूनियन का साइन लगा लेंगे। देन बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले देखेंगे इसमें 7 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें 1 से, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0, 1 से, यानी कि 1 से स्टार्ट होगी। तो हम सबसे पहले सबसे छोटी रकम लिखेंगे 1, इस तरह से चलते जाएंगे 2, 3, क्योंकि हमने अरेंज करके भी लिखना होता है, 4, 5, 6, इसी तरह से 7 2 टाइम है तो हम 1 टाइम लिखेंगे, 8 2 टाइम है, 8 भी 1 टाइम, 9 भी 2 टाइम है, 9 भी 1 टाइम, 10 भी 2 टाइम है, 1 टाइम। उसके बाद हमारे पास 11 है, देन 12 है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अच्छा, अब एक और बात देखें, ए में हमारे पास क्या आंसर, ए यूनियन बी में हमारे पास क्या आंसर आया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और बी यूनियन ए में हमारे पास सेम आंसर आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब कि ये प्रूव हुआ कि ए यूनियन बी का आंसर इक्वल होगा बी यूनियन ए के, यानी ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है। लास्ट में लिख लेंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ। सो इट proves that A union B equal B union A। अभी हमने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हल किया, लेकिन हाफ A यूनियन B इक्वल B यूनियन A हमने वेरीफाई करना था, और उसके बाद उन्होंने कहा था A इंटरसेक्शन B इक्वल B इंटरसेक्शन है, ये भी सॉल्व करें। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। A इंटरसेक्शन B, LHS पहले हम फाइंड करेंगे। A इंटरसेक्शन B इक्वल, पहले हम A की वैल्यू लिख लेंगे। इंटरसेक्शन में आप लोगों को पता है क्या करना होता है? इंटरसेक्शन में हमें ये करना होता है कि दोनों में जो चीज़ें सेम होती हैं सिर्फ वो चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है? तो हम पहले A की वैल्यू लिख लेते हैं। A की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन करना निकालना है तो इंटरसेक्शन का सैम्पल लगा लेंगे। उसके बाद बी की वैल्यू लिख लेंगे 7 8 9 10 11 एंड 12। देन अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, अब देखें, मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो चीज़ें सेम होती हैं वो इसका आंसर होती हैं, इंटरसेक्शन वही होती हैं इसका। अब इसमें देखें 1 टाइम है, इन दोनों में 1 सेम नहीं है, ठीक है? 2 भी सेम नहीं है क्योंकि वहाँ पे 2 नहीं है, 3 वहाँ पे नहीं है, 4 भी वहाँ पे नहीं है, 5 भी वहाँ पे नहीं है, 6 भी नहीं है, और 7 देखिए 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी 7 सेम है, तो हम इसमें 7 लिख लेंगे। उसके बाद देखें 8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम 8 लिख लेंगे। 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे 9। और 10 भी दोनों में सेम है। उसके अलावा जो 11 और 12 है हमारे पास, वो 11 भी इसमें नहीं है और 12 भी इसमें नहीं है, तो 7 8 9 10 हमारे पास क्या आ गया? इसका इंटरसेक्शन निकल आया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसका RHS सॉल्व करते हैं।
अब हमने बी इंटरसेक्शन ए मालूम करना है। बी इंटरसेक्शन ए, बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इंटरसेक्शन का सैम्बल डालेंगे। देन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें भी इंटरसेक्शन निकालना है तो 1, दोनों में सेम रहेंगे। एक और बात याद रखें कि सिर्फ इंटरसेक्शन नहीं निकालना, यानी कि सिर्फ हमने ये नहीं देखना कि दोनों में क्या चीज़ सेम है वो नहीं लिखनी, बल्कि अरेंज भी करना है इनको, जिस तरह हमने पहले किया था। यानी 7, 8, 9, 10 यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज ही थे, इसलिए अक्सर क्वेश्चन में इस तरह होता है कि अरेंज नहीं होते तो आप लोगों को अरेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है? 7 यहाँ पे है, वहाँ पे भी है, तो 7 सेम। देन 8 यहाँ पे है, वहाँ पे भी है, 8 भी सेम। 9 यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, 9 भी सेम। एंड 10 यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है, तो 10 भी सेम। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका इंटरसेक्शन निकल आया। ठीक है, इसके बाद अब देखें, उन्होंने कहा था कि वेरीफाई करें, हमने वेरीफाई कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास क्या आंसर आया था? 7, 8, 9, 10। बी इंटरसेक्शन ए का हमारे पास क्या आंसर आया है? 7, 8, 9, 10। दोनों के आंसर सेम है, इसका मतलब कि आपने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। तो हमारे पास दोबारा हम लिख देंगे, सो it proves that A intersection B equal B intersection A। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, उन्होंने दी हुई हमें ए की वैल्यूज। 1, 2, 3 up to so on 15। 1, 2, 3 up to so on 15। फिर बी की वैल्यूज हमारे पास क्या है? बी की वैल्यूज है 6, 8, 10 अप टू सो ऑन 20। 6, 8, 10 अप टू सो ऑन 20। यानी ए में हमारे पास क्या है कि 1 से लेके 15 तक ऑल मेंबर्स, यानी कि 1 से लेके 15 तक तमाम नंबर्स जो होते हैं वो हैं इसमें ए सेट में। और बी सेट में हमारे पास 6 से लेके 20 तक ऑल डिजिट्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनका फर्स्ट पार्ट, LHS, जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। तो LHS में हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मालूम करेंगे। इसमें हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15। यहीं पे हमारी बी की वैल्यू क्या है? मेरे पास एरिया थोड़ा सा कंजस्टेड है तो मैं ऐसे ही लिख लूँगी 6, 8,
10, यानी आपको समझ आ जानी चाहिए कि 6 से लेके 20 तक इवन नंबर्स जितने भी हैं वो बीच में आएंगे। जिस तरह 12 और आगे मुझसे क्योंकि एरिया थोड़ा कंजस्टेड है नहीं लिखा जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यूनियन में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, यूनियन में क्या करते हैं, एक तो लेटर्स को अरेंज करते हैं, यानी कि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको अरेंज करते हैं। और क्या करते हैं, हम इनको जो 2 टाइम्स आए होते हैं उनको 1 टाइम लिखते हैं। तो 1 स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 2 टाइम आया हुआ है तो हम 1 टाइम लिख लेंगे। देन 7 8 भी 2 टाइम आया हुआ है तो हम 1 टाइम लिख लेंगे। 9 10 भी 2 टाइम आया हुआ है तो हम 1 टाइम लिख लेंगे। 11 और 12 भी 2 टाइम आया हुआ है, हम 1 टाइम लिख लेंगे। 13 14 भी 2 टाइम है, 14 भी 1 टाइम लिख लेंगे। 15 16 भी 16 सॉरी 1 टाइम ही है, क्योंकि इसमें 16 नहीं है, उसमें 16 होगा, क्योंकि 20 तक इवन नंबर्स हो गए। तो 16, देन 18 एंड देन 20। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। देन हमने इसका RHS सॉल्व करना है। RHS हमारे पास क्या है, बी यूनियन ए। बी यूनियन ए सॉल्व करना है तो स्टार्ट करते हैं। बी यूनियन ए इक्वल, बी की वैल्यू भाई लिखेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 8 10 अप टू सो ऑन 20, यानी कि 6 से लेके 20 तक ऑल इवन नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हमने इसका यूनियन मालूम करना है तो यूनियन का साइन लगा लेंगे। एंड देन हमारे पास ए की वैल्यू का है 1 2 3 अप टू सो ऑन 15, यानी कि 1 से लेके 15 तक ऑल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मीन के नेचुरल नंबर्स जो होते हैं 15 तक। ठीक है, उसके बाद जब हम इसका यूनियन निकालेंगे, बी यूनियन ए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अरेंज भी करना होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो 6 से पहले इसमें अगर हम देखें तो इसमें 1 आया हुआ है, तो 1 पहले आता है तो 1 से स्टार्ट करेंगे हम। 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक हैं डिजिट्स जो नहीं लिखे हुए। ठीक है, और यहाँ पे 12 14 16 18 डिजिट्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए, क्योंकि अप टू सॉन लिखा हुआ है, यानी कि उन्होंने एरिया को पूरा फिल ना करने के, एरिया उनके पास कम होगा तो उन्होंने ये चीज़ लिख दिया। आप भी ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 दोनों में है, 1 टाइम लिखेंगे। इसी तरह 7 8 दोनों में है, 1 टाइम लिखेंगे। 9 10 भी 2 टाइम्स आया हुआ है तो हम 1 टाइम लिखेंगे। देन 11 12 2 टाइम आया हुआ है, वो भी 1 टाइम लिखेंगे। देन 13 14 2 टाइम आया हुआ है, 1 टाइम लिखेंगे। 15। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारे पास आ गया है अब 15, यहाँ पे ये सेट कंप्लीट हमने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास 16 और 18 रह गया, तो हम क्या लिखेंगे, 16 17 हमारे पास नहीं है, अब 18 और इसी तरह से 20। तो ये भी हमारे पास क्या मालूम हो गया, बी यूनियन ए। अब देखें इसमें भी उन्होंने कहा था वेरीफाई करें ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। ए यूनियन बी में हमारे पास क्या आंसर आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 एंड 20। अब बी यूनियन ए का आंसर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 एंड 20, यानी कि दोनों के आंसर सेम है। इसका मतलब कि क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ। तो हम लास्ट में लिख लेंगे, सो it proves that A union B equal B union
ए। अब हमारा पार्ट 2 का यानी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 2 का भी हमारे पास एक पार्ट फेल हुआ है, यानी कि एक पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया है, सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट हमने करना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। चलो ये सॉल्व करते हैं। बंद कर दो। अब हमने इसको ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए की तरह सॉल्व करना है, मतलब कि बी पार्ट से सॉल्व करना है इसको। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम एलएचएस करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। उसमें हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 2 3 अप टू सो ऑन 15, ठीक है। और फिर हमारे पास इसका इंटरसेक्शन मालूम करना है, तो इंटरसेक्शन का साइन लगा लेंगे। और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 8 10 अप टू सो ऑन 20। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है क्या होता है कि जिसमें दो चीज़ें सेम होती हैं वो चीज़ें लिखी जाती हैं। अब इसमें 1 दोनों में नहीं है, 2 दोनों में नहीं है, 3 भी दोनों में नहीं है, यानी कि एक में है दूसरे में नहीं है, 4 5 नहीं है, 6 दोनों में है, 6 लिख लेंगे, 7 नहीं है उसमें, 8 उसमें है और इसमें भी है, यानी कि दोनों में है, तो लिखा जाएगा। 9 भी दोनों में नहीं है, एक में है, 10 दोनों में है, उसके बाद 11 इसमें है इसमें नहीं है, 12 दोनों में है, तो हम लिख लेंगे। 13 इसमें है इसमें नहीं है, और 14 दोनों में है, तो लिख लेंगे। उसके बाद 15 इसमें है इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, 17 भी नहीं है, यानी कि 17 दोनों में नहीं है, 18 इसमें है इसमें नहीं है, 19 इसमें है इसमें नहीं है, 20 भी इसमें है इसमें नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका आंसर। उसके बाद हमने इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। उसमें हमारे पास क्या हमने करना है, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। बी की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 8 10 अप टू सो ऑन 20। इंटरसेक्शन सैंपल लगा लेंगे। उसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन 15। बी इंटरसेक्शन ए इक्वल, अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। 6 दोनों में है तो लिखा जाएगा, 7 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, लेकिन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि दोनों में जो चीज़ दोनों में होती है वही लिखी जाती है। 8 इसमें है इसमें भी है, लिखा जाएगा। 9 सिर्फ इसमें है और 9 सिर्फ उसमें है इसमें नहीं है, 10 दोनों में है, लिखा जाएगा। 11 उसमें है इसमें नहीं है, 12 दोनों में है, 13 भी उसमें है इसमें नहीं है, 14 दोनों में है, 15 इसमें है इसमें नहीं है, 16 इसमें है और इसमें नहीं है, 17 दोनों में नहीं है, 18 इसमें है इसमें नहीं है, 20 भी इसमें है और इसमें नहीं है, 19 नहीं है दोनों में। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। हमने वेरीफाई करना था, हमारे पास क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आंसर आया 6 8 10 12 14। बी इंटरसेक्शन ए का हमारे पास आंसर है 6 8 10 12 14, यानी दोनों के आंसर सेम आए हैं। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ है। तो हम क्या लिख लेंगे, सो इट, यानी कि ये वेरीफाई हो गया, सो इट प्रूव्स दैट A intersection B equal B intersection A.
स्टूडेंट्स, आज का लेसन हमारा ख़त्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी चीज़ समझ नहीं आई। मैं भरपूर कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करूँ और अच्छी तरह से समझाने की भरपूर कोशिश करूँ। शुक्रिया।